अगली खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं। आगामी चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद हैं। साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और इसी के साथ भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं। आगामी चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और इसी के साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आगामी चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी बैठक है जिला अध्यक्षों की और इसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, इसी के साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और इसके साथ भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं। और इस बैठक में आगामी चुनाव और इसी के साथ साथ संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक है और बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल कितनी अहम ये बैठक होने वाली है, कौन कौन मौजूद है फिलहाल इस बैठक में? जी विजय, आवाज आ रही है आपको? तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक जारी है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल ये कितनी अहम बैठक होने वाली है? बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज बैठकों का दौर जारी है और ये दूसरी बैठक है। इससे पहले विधायकों के साथ बैठक की गई और अब जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की जा रही है। और इस बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद हैं, जो सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, क्योंकि वो संगठन को लेकर ही इसमें बातचीत की जाएगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पहले हरियाणा कांग्रेस में की जा चुकी है और अब जो बाकी जो पद हैं उन पर भी नियुक्ति की जाएगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राहुल गांधी की ओर से एक जो अभियान शुरू किया गया था उसके तहत की गई और अब अन्य जो पद हैं वो हरियाणा कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से वो पद भरे जाएंगे। तो उसकी एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि जिससे पहले बैठक हुई थी विधायकों के साथ, उसमें एक रणनीति तैयार की गई कि किन किन मुद्दों को अब प्रदेश में उठाया जाएगा, लोगों के बीच लेकर जाया जाएगा और भाजपा के खिलाफ जो आगे अभियान है वो किस तरह से चलाए जाएंगे, उसकी रूपरेखा तैयार की गई। और उसी के ऊपर इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी ताकि जो आगे आने वाले दिनों में अभियान जो शुरू किए जाए उसका खाका तैयार किया जाए, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और उसके आधार पर फिर आगे अभियान प्रदेश में चलाए जाएँ। तो उसको लेकर जो चर्चा है इस बैठक में की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि संगठन को लेकर बैठक है, पार्टी आगे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से काम करेगी, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाएगा, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां किस तरह दी जाएंगी, क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी और किस तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, किस तरह उनकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा जो इस बैठक में की जा रही है। बैठक थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और अभी फिलहाल बैठक जारी है और संगठन को लेकर जो है मुख्य तौर पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है ताकि संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए और आने वाले जो अभियान है उनकी एक रूपरेखा पहले से तैयार कर ली जाए ताकि जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको पहले से बात की जानकारी रहे कि पार्टी किस रणनीति के तहत किस दिशा में आगे काम करेगी हरियाणा के अंदर और उसको आगे बढ़ाया जा सके। राव नरेंद्र हाल ही में कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पार्टी कमान उन्होंने संभाली है, तो वो एक खास तरीके के साथ जो है बैठकें कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनकी जो पार्टी की आगे की रणनीति रहने वाली है उसकी जानकारी भी जो पार्टी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन सबको दी जा रही है। एक तरफ पार्टी अपने जो अन्य जो नियुक्तियां हैं वो भी आने वाले दिनों में करेगी, अन्य जो पद हैं उनको भी भरा जाएगा और साथ ही मुख्य बात यह है कि कांग्रेस ने ये तय किया है कि जो ब्लॉक स्तर पर भी अब जो कार्यकर्ता उनको रखा जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा, उनकी भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी ताकि वो भी जो आगे सदस्यों की संख्या वो बढ़ाएं, ज़्यादा सदस्य जो है पार्टी के साथ जोड़ें ताकि पार्टी को और ज़्यादा मजबूत प्रदेश में किया जा
सके और विधायकों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की जाए ताकि भाजपा के खिलाफ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को तैयार किया जाए, उन्हें सशक्त तरीके से जो है प्रदेश के लोगों के बीच रखा जाए। तो इस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। जो भी सीनियर नेता सुबह से ही चंडीगढ़ में मौजूद हैं और इससे पहले विधायकों के साथ एक लंबी बैठक चली है और उसके बाद थोड़ी देर पहले ये जो अगली बैठक है जिला अध्यक्ष की, ये भी शुरू कर दी गई है। जी विजय, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी आज इस बैठक में? बिल्कुल, जो बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के, क्योंकि लगातार कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हावी रहती है। कई मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, अपराध का मुद्दा उठाया जाता है। और फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो किसानों का मुद्दा कांग्रेस की ओर से जोर शोर से उठाया जा रहा है कि कांग्रेस को किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो फसल किसान बेच रहे हैं मंडियों में, उनको पर्याप्त जो MSP सरकार की ओर से बोली गई थी वो MSP नहीं दी जा रही है। कई बातें गिनाकर उनके पैसे काटे जा रहे हैं। और इसके अलावा जिन किसानों की फसलें ख़राब हो गई थी जब मानसून आया था, बारिश आई थी, बारिश की वजह से फसलें ख़राब हो गई थी, उनको मुआवजा अब तक नहीं मिला है। तो वर्तमान में इस तरह के मुद्दे कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। और अगले महीने दिसंबर महीने में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा और उसमें भी कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए भी मुद्दे जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। और उसके लिए जो स्थानीय जो विधायक बुलाए गए थे उनसे भी जानकारी ली गई कि उनके इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं जो ठीक नहीं हुई हैं, ताकि उन मुद्दों को भी बाद में कांग्रेस जो है उठाने का काम करे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तैयारी चल रही है। इन मुद्दों को कांग्रेस प्रदेश में भी उठाएगी और अपने आने वाले अभियानों में, और साथ साथ इन मुद्दों को ही सदन में भी कांग्रेस लेकर जाएगी, ताकि एक सशक्त विपक्ष की जो तस्वीर है वो लोगों के सामने रखी जा सके। ये लोगों को ये बताया जा सके कि कांग्रेस जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका प्रदेश में निभा रही है। और इस तस्वीर को साफ करने के लिए, ऐसी एक छवि बनाने के लिए जो सारी मेहनत है वो की जा रही है कांग्रेस की ओर से, ताकि अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सके और लोगों को भी उन मुद्दों से अवगत करवाया जाए, उन मुद्दों को लेकर जाया जाए। तो इस रणनीति के तहत जो बैठकें हैं ये फिलहाल चंडीगढ़ में जारी हैं। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।